Hello, the question is the correct set of quantum numbers for the last electron of sodium plus is। बच्चों देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों आपकी हीलियम, ओके, एंड 2s2 2s2 2p6 और 3s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों इसका। ओके, अब ये तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बट हमें यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका निकालना है? सोडियम प्लस का। ओके, तो यहां पर अब क्या होगा आपकी सोडियम प्लस का निकालना है, तो हीलियम 2s2 2p6। ओके बच्चों, ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और न्यूट्रल सोडियम एटम कन्वर्ट हो जाएगा आपके सोडियम प्लस में बच्चों। ओके, अब देखिए इसमें हमें क्वांटम नंबर्स निकालने हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सोडियम प्लस के, ठीक है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन का हमें क्वांटम नंबर, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो आपके पी में जाता है बच्चों, ठीक है, पी में ही जाएगा इसमें। तो यहां पर देखिए एन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज है वो क्या होगी आपकी 2 होगी, और एल एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है पी के लिए क्या होती है बच्चों? एस के लिए होती है 0 और पी के लिए होती है 1, ठीक है। तो यहां पी के लिए एल की वैल्यूज क्या होगी? एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी, और यहां पर आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब एल इक्वल 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है बच्चों आपकी? -1 0 +1 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और आपके स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या होगा आपके? क्या होगा बच्चों? +1/2 या फिर -1/2, ठीक है। तो यहां पर देखिए एन और एल की वैल्यूज देखिए, 2 किस में दे रखी है? एन की वैल्यू यहाँ 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए आपके, ए बी सी ऑप्शन आपके गलत हो गए। ओके, ठीक है। ऑप्शन हमारा कौन सा जाता है आपकी? डी ऑप्शन करेक्ट जाता है। एन की वैल्यू 2 हो गई, एल की वैल्यू 1, एन की वैल्यू हम इनमें से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां 0 कंसीडर किया गया है, और एस की वैल्यू में आपकी इसमें से या इसमें से कोई एक हो सकती है, ठीक है। तो इससे से हमारा ऑप्शन क्या जाता है आपकी? डी जाता है, ठीक है। तो फाइनली आंसर कौन सा करेक्ट होगा? हमारा डी होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट। Hello, the question is give the correct order of initial true or false for following statement। ठीक है बच्चों, आपकी इस क्वेश्चंस में आपकी 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं जिसमें से हमें चेक करना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है ना। ओके, तो पहला आपकी स्टेटमेंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग L = 0 इज 10 इन पैलेडियम, ठीक है। तो यहाँ L = 0 यानी कि L किस के लिए होता है बच्चों? L = 0 आपके एस सबसेल के लिए होता है, ठीक है। तो पैलेडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके कौन कौन सी कितनी एस सबसेल हैं, ठीक है ना। उन एस सबसेल में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करना है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो पैलेडियम की सभी एस सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होने चाहिए टोटल, लेकिन हमें यहां पर ट्रू और फॉल्स मालूम करने के लिए हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों। तो पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 and 4p6 5s2 और आपके फाइनली 4d6 सॉरी 8, ठीक है। एक्चुअल में आपकी ये इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है, बट स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आपके कहां चले जाएंगे? इस डी सबसेल में चले जाएंगे, और ये हो जाएगा 4d10, ठीक है, और यहां हो जाएगा 5s0। ओके, तो हमें L = 0 वाली सबसेल में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने हैं। तो देखिए ये S है, यहां L = 0 होगा, इसमें भी L = 0 है, यहां भी आपके L = 0 है, ठीक है ना।
और इस सब सेल के लिए भी आपके L इक्वल 0 है और इस सब सेल के लिए भी आपके L इक्वल 0 है। ठीक है, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मालूम करने हैं बच्चों। तो इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां भी 2, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, लेकिन यहां 0 है बच्चों। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं L इक्वल 0 में आपके 2, 4, 6 और 8। जबकि स्टेटमेंट क्या बोलता है कि L इक्वल 0 इज 10। ओके, जो कि रॉन्ग है। कितना होना चाहिए बच्चों आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए L इक्वल 0 कंसिस्टिंग सबसेल में। ठीक है, तो पहला जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी क्या बच्चों, आपके फॉल्स है। ठीक है, नाउ सेकंड ऑप्शन इज द वैल्यू ऑफ Z इफेक्ट, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम, 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम एंड 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीज इज सेम। ठीक है, उसका रीजन भी उसने दिया है, एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज आर द सेम। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्रोमियम और मैग्नीज के लिए 3D इलेक्ट्रॉन्स में आपके क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसका रीजन दिया उसने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल फॉर क्रोमियम एंड मैग्नीज आर सेम। ठीक है, तो चेक करते हैं बच्चों हम। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं आपकी क्रोमियम का। ठीक है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं बच्चों। क्रोमियम होता है 24, इसका कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों आपके देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और ये हो जाएगा आपके 3d4। हो गया ना, 24 हो गया ना बेटा आपकी 20 और 24। ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए बच्चों क्या हुआ आपकी ये 4s1 और यहां हो जाएगा आपकी 3d5। ओके, 3d5 इसको ये एनर्जी के अकॉर्डिंग है, इसको इस तरह से कर लेते हैं हम 3d5 4s1। ठीक है, तो उसने पूछा है 3d इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसमें, क्रोमियम में। तो बच्चों हम यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है Z इफेक्ट इक्वल Z माइनस सिग्मा। ओके, हियर सिग्मा क्या आपकी स्क्रीनिंग कांस्टेंट है और Z आपकी एटॉमिक नंबर जिसमें हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहे हैं। ठीक है ना, ये Z क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो पहले हम सिग्मा निकालते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सिग्मा इसके लिए क्या होगा देखिए 3D के लिए 3D में जो आपका 5th नंबर का जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है 5th वाले इलेक्ट्रॉन पर। तो इस 3D में बचे इलेक्ट्रॉन कितने, 4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 0.35। ओके, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम, इसमें वैलेंस सेल कितने, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितनी है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन -1 करके हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन -1 करके और मल्टीप्लाई आपके 0.35। इससे से भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप कर सकते हो बच्चों, इसको डायरेक्टली हम कर सकते हैं। 5th वाले इलेक्ट्रॉन्स पे आपकी क्या निकालना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो रिमेनिंग कितना बचा आपका 4 मल्टीप्लाई 0.35। ठीक है, अब बाकी की हमारी क्या है, ये इनर सेल्स हैं ये, और इनर सेल्स के लिए क्या होगा आपके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें आपके देखिए 6 to 8 और आपके 8 6 14 और ये 4 आपके कितना हो गया 18। तो 18 मल्टीप्लाई 1, इनर सेल्स के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हम 1 करेंगे। ठीक है, तो यहां वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए 4 5 20, रिमाइंडर 2 और 12 और ये हो गया आपके 14। ठीक है ना, यही है ना आपके 1.4 आता है। ओके, 1.4 प्लस 80। ओके, इसको सम किया तो कितना आता है बेटा आपके यहां पर 19.4 आता है। तो यहां सिग्मा यानी कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यूज 19.4 है। अब यहां पर हम माइनस कर देते हैं, Z कितना है 24 माइनस 19.4। ठीक है बच्चों, तो कितना आता है बच्चों आपका रिमेनिंग यहां पर 4.6 आता है।
तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्रोमियम में 3d इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपका कितना आता है 4.6। तो ये तो क्रोमियम की बात हुई। अब हमें चेक करना है मैग्नीज। मैग्नीज में भी अगर इतना ही आता है तो इट मींस हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ओके, तो यहां हम ध्यान रखते हैं कितना आ रहा है आपकी क्रोमियम में 4.6, यहां साइड में लिख लेते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीज के लिए, मैग्नीज के 3d इलेक्ट्रॉन्स के लिए। मैग्नीज का कितना होता है बच्चों, आपकी 25 एटॉमिक नंबर्स होता है बच्चों, ठीक है, 25 एटॉमिक नंबर होता है। और इसके लिए हम क्या निकालेंगे, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, नेक्स्ट आपके 4s2 और ये हो जाएगा बेटा आपकी और 3d5, ठीक है, 4s2 3d5। काउंट कर लेते हैं बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 25 है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए 2 4 6 10 18 20 और 25। ओके, तो इस तरह से हमारा हो गया। तो इस तरह से देखिए क्या होगा 3d5, यहां इस तरह से लिख लेते हैं 3d5 4s2। हमें 3d में आपके नंबर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। तो देख लेते हैं हम यहां पर, वही फॉर्मूला है हमारा, जेड इफेक्ट इक्वल जेड माइनस सिग्मा। ओके, पहले हम सिग्मा निकालेंगे। तो 3d के लिए देखिए फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन से जिस पर हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, तो रिमाइंडर कितना हुआ 4 हुआ। ओके, तो 4 मल्टीप्लाई 0.35 प्लस इनर सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपकी 18 है बच्चों, ठीक है। तो 18 मल्टीप्लाई 1। ओके, डी और एफ के केस में हम क्या 1 कंसीडर करते हैं। ओके, इनर सेल्स में। तो यहां हमने कैलकुलेट किया तो वही देखिए 4 5 20, रिमाइंडर 2, 4 3 12 और प्लस 2 यानी कि 14। तो ये डेसिमल लगाया 1.4 प्लस 18। ओके, तो यहां हो गया 19.4 हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है। तो Z में से इसको क्या करते हैं हम माइनस करते हैं। Z कितना बच्चों हमारा यहां पर, Z है हमारा 25 है। Z कितना बच्चों 25 है, ठीक है। तो 25 माइनस 19.4, तो बच्चों कितना आता है आपका यहां पर 5.6 आता है इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आता है यहां पर 5.6। ओके बच्चों, ठीक है। तो 5.6 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। तो इसका स्टेटमेंट क्या था, द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम एंड 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीज इज सेम एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज आर द सेम। तो ये स्टेटमेंट गलत है बच्चों, क्योंकि इसका इफेक्टिव क्रोमियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 4.6 आता है और आपके मैग्नीज का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 5.6 आता है। और जबकि ये क्या बोल रहा है सेम, तो इट मींस ये हो गया आपका फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हो गया, ठीक है। मैं यहां इसको इधर लिख लेता हूं, ये फॉल्स हो गया, फर्स्ट सेकंड भी आपकी फॉल्स हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम यहां पर चेक करते हैं आपके थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट चेक करने के लिए बच्चों देखिए, multiplicity of iron is equal to that of multiplicity of Ni+2। ओके, तो देखिए मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों आपके, मल्टीप्लिसिटी इक्वल होता है 2s+1, ठीक है। यहां s क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्पिन। यहां पर s क्या है बच्चों आपके टोटल नंबर ऑफ स्पिन होता है, ठीक है ना। तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्पिन निकालना है। टोटल नंबर ऑफ स्पिन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों आपकी 1/2 मल्टीप्लाई n, ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई n। हियर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो here n is the number of unpaired electrons
तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो हियर आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों आपके आर्गन, और ये हो गया आपके 4s, ठीक है, 4s2, ये हो गया 20, और ये हो गया बच्चों आपके 26, ये है 3d6। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन, ठीक है, 3d6 ये होगा आपके, ठीक है। तो अब देखिए इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, हियर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4। फॉर्मूले में पुट करेंगे बच्चों हम यहां पर 1/2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, तो 2 2 4, यानी कि यहां पर आपके टोटल नंबर ऑफ स्पिन कितना आता है, 2 आता है बच्चों, ठीक है। इस फॉर्मूले में इसको रखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ स्पिन 2 प्लस 1, यानी कि कितना आता है आपके 5, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिसिटी कितना आता है, 5 आता है आयरन का। ओके, तो यह हम ध्यान रखते हैं, आयरन का मल्टीप्लिसिटी कितना है आपके 5। क्लियर बेटा आपके। अब हम चलते हैं आपके निकल +2, ठीक है ना, फॉर्मूला हमारा यही है, बाकी का सिर्फ हमें कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हमें ड्रॉ करना है। तो पहले हम करते हैं निकल का, निकल, ठीक है, निकल का आपके क्या होता है, एटॉमिक नंबर 28 होता है। ओके, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा आपकी, आर्गन, ठीक है, और ये हो गया आपके 4s, ये 19 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये हम फिलअप कर रहे हैं आपके 3D में 21 22 23 24 25 26 27 28। ओके, यानी कि कितना हो गया आपकी 28, ये हो गया, तो 3D कितना हो गया बेटा यहां पर 8 हो गया। ओके, अब क्या किया है, हमें निकिल का मल्टीप्लिसिटी नहीं निकालना है, हमें निकालना है Ni+2 का। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल जाएंगे बच्चों, क्योंकि आउटर ऑर्बिट तो 4s है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल गए बच्चों। ओके, निकल जाएंगे बच्चों। तो यहां पर देखिए निकिल में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड 1 and 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 and 2। तो हियर यहां पर इसमें टोटल नंबर ऑफ स्पिन कितने होंगे Ni+2 में, Ni+2 में टोटल नंबर ऑफ स्पिन कितने होंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, 1/2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितनी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की 2, तो यहां टोटल स्पिन आपके कितना आता है, 1 आता है। मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा बच्चों, यहां पर देखिए मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई s की वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस 1। ओके, तो 2 1 2 प्लस 1, यानी कि टोटल 3। तो यहां पर आपके Ni+2 की स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आती है बच्चों, आपकी 3 आती है बच्चों, और आयरन की कितनी है, 5। निकिल +2 की 3 और आयरन की 5, इट मीन्स इक्वल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी बच्चों आपकी क्या है, फॉल्स। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शंस को देखते हुए भी हम यहां पर आंसर टिक कर सकते हैं। आंसर हमारा जाता है फाइनली डी, क्योंकि कंटिन्यूस हमारे फॉल्स फॉल्स आ रहे हैं, तो आंसर कौन सा जाता है हमारा, डी जाता है। बट फाइनल ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं बच्चों। फोर्थ वाला, फोर्थ में क्या है कि वैल्यू ऑफ L/N फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 57 इज 0.4, यानी कि L/N वैल्यू 57 वाले एलिमेंट्स के लिए 0.4 आती है। ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो बच्चों देखिए 57 एलिमेंट जो है, 57 जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, आपके Xe 5d1 6s2। ठीक है,
लेंथेनम है बेटा आपकी ये, ठीक है ना, लेंथेनम का है ये। ओके, तो 5d16s2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है बच्चों। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है आपके 5d में जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसने यही कहा है कि L/N की वैल्यू फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 57। तो 57 वाला जो नंबर्स है वो किस में जा रहा है आपके 57 वाला जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5d1 डी सब सेल में जा रहा है। ओके, तो इस डी सब सेल के लिए बच्चों देखिए n की वैल्यू क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 5, ठीक है। और L की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर D के लिए क्या होती है, S के लिए होती है 0, P के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2, F के लिए होती है आपकी 3, ठीक है। हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन D में है, तो L की वैल्यू हमारी कितनी हुई 2, ठीक है। तो ये हमने N और L की वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए, लेकिन हमसे वो रेशियो पूछ रहा है L/N, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी है हमारी 2, N की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी 5, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन किया हमने तो कितना हुआ आपके 0.4, कितना आता है बच्चों 0.4, और जो कि हमारे फोर्थ स्टेटमेंट में गिवन है कि 0.4 होता है L/N वैल्यू, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एटॉमिक नंबर 57 कंसिस्टिंग लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए L/N की वैल्यू 0.4 होती है। इट मींस फोर्थ स्टेटमेंट हमारा क्या है ट्रू। तो स्टार्टिंग में फॉल्स फर्स्ट, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स एंड फोर्थ इज ट्रू। तो इसको हमारा कौन सा आंसर मैच करता है डी, तो डी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड माय कॉन्सेप्ट। ओके, हेलो, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ओके, हम जानते हैं कि सल्फ्यूरिल क्लोराइड में सल्फर का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपके sp3 होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है और आपके 2 पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं हम यहाँ पर, इट कंटेन्स p पाई एंड p पाई d पाई बॉन्ड। ओके, तो ये ऑप्शन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सल्फर का यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं बच्चों, ठीक है। सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों आपकी ग्राउंड स्टेट में, (3s2) एंड 3p4। ओके, और ये 3d आपकी क्या है एम्प्टी होता है। ओके, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में आपकी ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा देखिए, ठीक है। तो ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में बच्चों आपकी हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसमें आपके इस हाइब्रिडाइजेशन में सल्फर के एक तो 1s और 3p के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, जिसकी वजह से उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। बाकी के रिमेनिंग जो बॉन्ड्स हैं आपके, ये बॉन्ड्स आपके पाई बॉन्ड्स में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। सल्फर के ये रिमेनिंग 2d इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के p इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बनाएंगे बच्चों, पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना। p इलेक्ट्रॉन्स के साथ पाई बॉन्ड बनाएंगे, जिसकी वजह से आपके इसमें 1 and 2 यानी कि p पाई d पाई बॉन्ड्स आपके कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे बच्चों आपके, p पाई d पाई बॉन्ड्स हैं वो आपके इसमें 2 होंगे, ठीक है। तो बच्चों इस ऑप्शन में क्या दे रखा है कि सल्फ्यूरिल क्लोराइड कंटेन्स p पाई एंड p पाई d पाई, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, 2 p पाई d पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो ये ऑप्शन आपके इनकरेक्ट है बच्चों, क्लियर बताइए। नेक्स्ट ऑप्शन है इट हैज रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके,
नाउ वी विल चेक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इन सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं वो हम चेक करेंगे बच्चों। एक्चुअली बच्चों हम जानते हैं कि टेट्राहेड्रल रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल बॉन्ड्स होना चाहिए, ठीक है ना। 4 सिंगल बॉन्ड्स के बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल बॉन्ड्स होना चाहिए, तभी आपकी क्या होगी, रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। लेकिन बच्चों इसमें क्या है, 2 आपके क्या है सिंगल बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपकी क्या है, इसकी रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होगी। रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने के लिए क्या चाहिए, इक्वल बॉन्ड्स चाहिए सिंगल बॉन्ड्स के बीच में। ओके, तो आपकी इट हैज रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होता है। ओके, नाउ थर्ड ऑप्शन इज θ1 इज ग्रेटर देन θ3। ओके, चेक करते हैं बच्चों हम। देखिए बच्चों आपके θ1 आपके क्या है, पाई बॉन्ड्स डबल बॉन्ड्स के बीच में है, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में है। ओके, और आपके जो θ3 है वो आपके सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यानी कि क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में है बच्चों, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके क्या होगा, डबल बॉन्ड होने की वजह से दोनों ऑक्सीजन में आपके डबल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या होंगे, एक दूसरे के नजदीक होंगे, ठीक है। एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, आपके नजदीक, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे ही आपके बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है बॉन्ड लेंथ कम होती है। बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से ये क्या होंगे, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक दूसरे के नियरेस्ट होंगे, ठीक है। और नियरेस्ट होने की वजह से इन पे क्या है, आपके लॉन पेयर्स हैं, नजदीक होंगे तो लॉन पेयर्स हैं इन पे, ठीक है। तो इनकी वजह से ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर्स। एक दूसरे को रिपेल करने की वजह से बच्चों इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है। बढ़ जाएगा इसके कंपैरिजन में, आपकी Cl और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ठीक है। Cl और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसके कंपैरिजन में ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो θ1 बॉन्ड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड और आपकी क्या है, डबल बॉन्ड, तो इतना रिपल्सन यहां नहीं होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो θ1 इज ग्रेटर देन θ3। ओके, क्या रीजन है बच्चों इसका, डबल बॉन्ड होने की वजह से एक दूसरे के नजदीक होंगे, जिसकी वजह से इनके लॉन पेयर में रिपल्सन होगा और θ1 एंगल्स बढ़ जाएगा θ3 के कंपैरिजन में बच्चों। तो आपके ये ऑप्शंस करेक्ट जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, θ1 इज ग्रेटर देन θ3। नाउ नेक्स्ट इज द ऑप्शन प्लेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इज 4, ठीक है। इन सल्फ्यूरिल क्लोराइड आपकी जो है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए प्लेन इज 4, ये आपकी ऑप्शन डी में गिवन है। बट बच्चों एक्चुअल में इन प्लेन में आपकी कितनी होती है, 3 होते हैं। सल्फ्यूरिल क्लोराइड में जो आपके प्लेन में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने होते हैं बच्चों, आपके 3 होते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन आपके इनकरेक्ट जाता है। तो फाइनली हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, सी। ओके, आई होप you understand this concept.